हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट्स फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट्स देने की कोशिश करता हूँ एंड आपको गाइड भी करने की कोशिश करता हूँ। तो आज ये 4 अप्रैल का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैं बना चुका हूँ। ओके, आप देख सकते हैं ना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, सेकेंड वीडियो। तो पहला न्यूज़ तो यही आता है कि दोस्तों फार्मा सेक्टर पे भी अब टैरिफ लगने वाला है। ओके, कुछ दिन पहले जब ट्रंप ने सेकेंड अप्रैल एक्चुअली रात को जब ट्रंप ने बाकी सब कंट्रीज़ पे टैरिफ लगाया, तो अब हमें ऐसा लगा कि फार्मा सेक्टर को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। ओके, लेकिन फिर रिसेंटली अभी जाके आज खबर आया कि नहीं, फार्मा सेक्टर पे भी टैक्स लगने का बात चल रहा है। तो इसके वजह से क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए कि फार्मा सेक्टर में बहुत गिरावट होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के काफ़ी सारी ऐसे फार्मा सेक्टर की कंपनी है जिसका कि यूएस से बहुत कमाई होता है, जैसे कि औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ओके, जायडस लाइफ और ल्यूपिंसन फार्मा। मैंने एक्चुअली कुछ दिन पहले भी आपको ये चार्ट दिखाया था। तो ये सब जो कंपनी है आप देख सकते हैं 40 to 50% तो इनका तो रेवेन्यू जो है वो यूएस से ही आता है। तो जो एक्सपेक्ट हम करे थे वही हुआ कि ये सब कंपनी में अच्छा खासा मतलब गिरावट देखने को मिला। और विंडो फार्मा आप देख सकते हैं 6% डाउन। उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज भी ऑलमोस्ट 3.6 या 4% के करीब कह सकते हैं। उसका जायडस लाइफ 3.88 ऑलमोस्ट 4% डाउन। फिर ल्यूपिन भी 6% डाउन। तो ये एक्सपेक्टेशन था कि जब मतलब जैसे ही मतलब अनाउंस हुआ कि फार्मा सेक्टर पे टैरिफ लगेगा तो वो का वो तो श्योर हो गया था। नेक्स्ट आता है टाटा मोटर्स। तो यहाँ पे भी आज बहुत पिटाई हुआ शेयर का। ओके, शेयर एक्चुअली मॉर्निंग सेशन में मैंने देखा था 6-7% ऑलमोस्ट डाउन था। एट द एंड ठीक से मुझे याद नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा। तो खैर इन्हें एक तो खैर यूएस से तो झटका लगा है, क्योंकि इनको जेएलआर जो है ना, जैगुआर एंड लैंड रोवर, उसका जैगुआर एंड लैंड रोवर का एक्चुअली 33%। ओके, कितना 33% जो एक्सपोर्ट होता है ना वो यूएस में जाता है। मतलब अगर 3 जेएलआर का गाड़ी बनता है तो उसमें एक यूएस में ही जाता है। तो उन पे जो 25% का टैक्स लगेगा वो इनको हर्ट करेगा। और इसीलिए सीएलएसए ने एक्चुअली इनका ये डाउनग्रेड करके इनको सीएलएसए ने एक्चुअली कुछ दिन पहले इन्हें अपना हाई कन्विक्शन लिस्ट में रखा था। ओके, हाई कन्विक्शन लिस्ट मतलब क्या होता है? वो ऐसे कंपनी जिस पे कि सीएलएसए ने बहुत रिसर्च करके और बहुत मतलब भरोसा करने के बाद जो है ऐसे कंपनीज को इस लिस्ट पे लाती है। तो इस लिस्ट से बाहर भी निकाल दिया गया टाटा मोटर्स को। तो थोड़ा और न्यूज़ को डिटेल्स में पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो 25% का ट्रंप ने जो टैरिफ अनाउंस किया है, ओके, ऑटो सेक्टर पे कितना 25% का। ओके, उससे लैंड रोवर का जो वॉल्यूम से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जेएलआर का जो वॉल्यूम से उसमें 14% का गिरावट आएगा। ओके, 14% का गिरावट आएगा। और उसके वजह से क्या होगा कि टाटा मोटर्स का जो इबिट्टा मार्जिन जो है, ओके, वो कितना, वो पहले जो 9% एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो 9% से गिर के 7% पे आ जाएगा। तो ये जो है थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ टाटा मोटर्स के लिए मतलब हो सकता है, हो गया एक्चुअली। और टाटा मोटर्स को इन्होंने पहले जो टारगेट दिया था, पहले टारगेट था 930, वहाँ से रिड्यूस करके टारगेट को 765 कर दिया। तो ये थोड़ा सैड बैड न्यूज़ है एक्चुअली। नेक्स्ट आता है डीमार्ट पे। तो रिटेल सेक्टर का एक और अच्छा कंपनी डीमार्ट। तो यहाँ पे भी आज हमें अच्छा गिरावट देखने को मिला, क्योंकि सिटी जो रिसर्च है, ओके, उनके तरफ से उनका ये मानना है कि ये डीमार्ट का जो वैल्यूएशन है, ओके, वो वैल्यूएशन सस्टेन करने के लिए इन्हें जो है अपना मार्जिन एक्सपेंशन करना पड़ेगा। ओके, जो कि एक्चुअली में थोड़ा मुश्किल हो रहा है इन्हें अपना मार्जिन एक्सपेंशन करने में। मुश्किल हो रहा है, लेकिन हालांकि एक चीज़ मैं बोलूँगा कि एक चीज़ तो एक्सपेंड करने में बहुत आराम से ये कंपनी कर रही है, वो है इनके नए स्टोर्स। ओके, ये जो क्वार्टर गया उसमें ये डीमार्ट ने हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टोर्स ऐड किए हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे डीमार्ट ओनर एवेन्यू सुपरमार्ट्स बिजनेस अपडेट शोज फास्टेस्ट शो एडिशन इन एनी क्वार्टर। तो आज तक जितने भी क्वार्टर गए उसमें सबसे ज़्यादा मतलब स्टोर एडिशन का अगर बात किया जाए कि कितने सारे नए मतलब दुकान खोले इन्होंने, तो वो Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में ही हुआ है। और कुछ डिटेल्स में आते हैं। सेम सेल्स ग्रोथ मतलब एक ही दुकान में, सेम दुकान में जो है इनका सेल्स कितना ग्रो हो रहा है, तो वो 8 से 9% ये देखा गया अभी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका रेवेन्यू को एक्चुअली इन्होंने अपना अपडेट्स दे दिया Q4 का जो मतलब जो रिजल्ट नहीं, बट एक जो ट्रेलर हम कहते हैं, ओके, तो उसका अपडेट इन्होंने दे दिया। तो अपडेट में इन्होंने बताया कि इनका जो रेवेन्यू है वो 16.7% बढ़ा है। ओके, 16.7% बढ़ा है। और इस क्वार्टर में मैंने जो बताया कि न्यू स्टोर्स एडिशन किए गए वो 28 न्यू स्टोर्स एडिशन किए गए एक्चुअली। मतलब अच्छा ही मैं कहूँगा, क्योंकि ये तो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ स्टोर्स इन्होंने ऐड किया है। लेकिन वही है कि इन्हें
जो क्विक कॉमर्स की तरह से जो टफ कंपटीशन मिला है ना, वो इनके लिए एक सिर दर्द हो गया है। और मॉर्गन स्टैनली ने का अगर एक्चुअली बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने इन्हें रिसेंटली 3260 का टारगेट दे दिया है। ओके, अब मॉर्गन स्टैनली का यही मानना है कि अब जो टफ कंपटीशन हो रहा है, ऊपर से ये जो कंपटीशन का वैसे एक्चुअली इनका ग्रोथ थोड़ा स्लो हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली आपको दिखाया है कि 16% के करीब इनका लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर का जो क्वार्टर फोर है इसमें 16% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। ओके, जबकि पहले पहले का अगर मैं बात करूँ कि लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज इनका रेवेन्यू सीजीआर वो करीब करीब 20% था। ओके, वो कितना था, 20% था। तो थोड़ा, और अब जाके 16% हो रहा है, तो थोड़ा ग्रोथ भी कंपनी में प्रॉब्लम कर रहा है ग्रोथ। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों HDFC बैंक। तो मैं बोलूँगा आज अगर हम बच पाए ना थोड़ा सा, तो वो HDFC बैंक के ही वजह से बच पाए। कल वैसे मार्केट बंद है, ओके, अब तो खैर सैटरडे संडे के बाद ही मार्केट खुलेगा, लेकिन आज HDFC बैंक ने, कल एक्चुअली HDFC बैंक ने अपने Q4 का अपडेट्स दिया था। Q4 जो क्वार्टर था उसका अपडेट्स दिया था, तो उसमें डिसेंट इनका मतलब ये अपडेट्स था। ओके, इनका ग्रॉस एडवांस जो है वो 5.4% बढ़ा है। आप देख सकते हैं कितना, 5.4%। और जो डिपॉजिट है वो 14% बढ़ा है। तो डिपॉजिट में काफ़ी अच्छा इन्होंने ग्रोथ दिखाया है। तो इसी वजह से आज एक्चुअली HDFC शेयर एक्चुअली गिरा नहीं। ओके, मार्केट में तो गिरावट था ही, बट HDFC बैंक पॉजिटिव में था। अगर HDFC बैंक अगर नेगेटिव होता ना, तो बैंक निफ्टी में और ज़्यादा गिरावट आता, और उससे जो है बाज़ार में मतलब पैनिक सेलिंग होता, मे भी 2-3% हमारा भी मार्केट गिर सकता था, जो कि एक्चुअली हुआ नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं भारत फोर्स पे। तो भारत फोर्स में भी एक्चुअली आज अच्छा गिरावट हुआ, ओके, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है। आप रीज़न भी समझते हैं कि क्यों डाउनग्रेड किया है। ये जो था ओके, टारगेट प्राइस को इन्होंने 14% रिड्यूस कर दिया। ओके, मॉर्गन स्टैनली ने अपने पहला जो टारगेट प्राइस दिया था उससे अब डाउनग्रेड करके 14% कम का अब मतलब टारगेट दिया गया है। और पहले जो स्टॉक जो ओवरवेट का इन्होंने कैटेगरी में रखा था, अब उसको इक्वल वेट का कैटेगरी में रख दिया। मैं ओवरवेट इक्वल वेट का मतलब शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। अगर कोई भी ब्रोकरेज फर्म या कोई भी रिसर्च फर्म अगर बोलता है कि कोई स्टॉक ओवरवेट कैटेगरी में रखता है, इसका मतलब वो स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इक्वल वेट मतलब एवरेज आप मान लीजिए, और अगर अंडर वेट कर दे तो मतलब बिलो एवरेज। ओके, तो यही, तो पहले जो इनको जो ओवरवेट का रेटिंग दिया गया था, मतलब बेटर देन एक्सपेक्टेड मतलब परफॉर्मेंस का जो रेटिंग दिया गया था, वो अब कम करके इनका एवरेज, इक्वल वेट मतलब एवरेज में इनको रख दिया गया है। ओके, तो मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि ये जो कंपनी है भारत फोर्ज, ओके, इन्होंने अपना नॉन ऑटो से जो रेवेन्यू है वो अच्छा ये इंक्रीज़ कर रहे हैं। ओके, नॉन ऑटो बिजनेस से जो रेवेन्यू है अच्छा इंक्रीज़ करे, क्योंकि अभी रिसेंटली इन्हें कुछ आर्टिलरी गन्स का भी बड़ा ऑफर मिला था। ओके, जिसके वजह से इनका नॉन ऑटो रेवेन्यूज़ 46% बढ़ जाने वाला है। ओके, मतलब ओवरऑल रेवेन्यू का 46% होने वाला है नॉन ऑटो रेवेन्यू। ओके, तो ये एक्चुअली इनके लिए अच्छा बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ट्रम्प साहब ने अभी रिसेंटली जो 25% का जो टैक्स लगाया ना, वो एक्चुअली ये जो नॉन ऑटो रेवेन्यूज से जो फ़ायदा मिलने वाला था उसको तो ये 25% खा जाएगा, 25 से 27% वाटेवर। तो ये इनके लिए एक सरदर्द मतलब बन गया भारत फोर्स के लिए। अब पहले भारत फोर्स को जो 1366 का टारगेट दिया था, वो एक्चुअली कम करके 1170 कर दिया गया है। ओके, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। और भारत फोर्ज का जो CEO है, ओके, CEO, ओके, उन्होंने, सॉरी, CMD एक्चुअली, ओके, उन्होंने खुद भी कहा है कि मतलब US में जो है टोटल जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसका 20% US में ही जाता है। ओके, तो वो जो 20% एक्सपोर्ट है उस पर तो आप मतलब 25 या 26% आप मतलब टैरिफ लगेगा, तो इसके वजह से एक्चुअली इन्हें दिक्कत आएगी। ओके, इनका मतलब मार्जिन प्रेशर ये सब भी गिरने का उम्मीद तो है ही। नेक्स्ट आते हैं माजागोंग डॉक। तो यहाँ पे भी आज गिरावट देखने को मिला। ओके, कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं, बस इसलिए कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एक्चुअली अपना अब स्टेक बेच रही है। ओके, गवर्नमेंट OFS के जरिए कुछ अपना स्टेक बेच रही है। तो अब नॉर्मली होता ही है कि जब भी समझ लीजिए एक OFS लॉन्च होता है, ओके, तो स्टॉक प्राइस लेट से 1200 का है और OFS आ गया 1050, तो स्टॉक जो है उस हिसाब से मतलब एडजस्ट करता है, स्टॉक भी गिर के 1050 पे आता है। तो ऐसा ही कुछ माजागोंग डॉक के साथ हुआ है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये डे डेवलपमेंट, ये काफ़ी स्मॉल कैप कंपनी है एक्चुअली, तो इन्हें एक 55 करोड़ का ऑर्डर मिला। ओके, तो इसके वजह से बहुत नेगेटिव बाजार में भी आज ये मतलब पॉजिटिव होकर बंद हुए। आज स्मॉल कैप्स में आपने देखा होगा बहुत भयंकर गिरावट था, 3-4% का गिरावट था, लेकिन ये शेयर 3% तेज़ी में एक्चुअली बंद नहीं हुआ, ये तो 3% तेज़ी में खुला था ये स्टॉक, बट बंद होते होते भी मैंने देखा थोड़ा पॉजिटिव ही था स्लाइटली।
नेक्स्ट आते हैं एमके, एक और मतलब रिसर्च फर्म। तो इन्होंने एक्चुअली पहले बताया था कि निफ्टी में भी इस ईयर का, ये जो अभी जो 2025 चल रहा है, इसका दिसंबर तक निफ्टी 26,000 चला जाएगा। लेकिन अब जो ट्रम्प टैरिफ, अब जो इतना जो मतलब ट्रेड लेके मतलब दुनिया में जो रिसेशन का जो आने का चांस है, क्योंकि ट्रेड वार जो छिड़ गया, तो इसके वजह से एमके का मानना है कि एक्चुअली इस ईयर में निफ्टी 26,000 नहीं पहुंच पाएगा। इनका मानना है कि नेक्स्ट ईयर मार्च, ओके, मतलब ऑलमोस्ट अभी से मैं बात करूँ तो 1 साल, तो इनका मानना है कि अभी 1 साल बाद जाके निफ्टी में भी 26,000 का मार्क टच कर पाएगा। तो देखते हैं निफ्टी कब फिर से मतलब ऑल टाइम हाई 26,000 टच करता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एक और बैंकिंग का ही कंपनी येस बैंक का बारे में। तो येस बैंक में भी आज मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग, गिरावट, एक्चुअली मैं बोलूँगा गिरावट देखने को मिला इनका Q4 अपडेट्स का बाद। तो Q4 अपडेट में इन्होंने बताया कि इनका जो टोटल डिपॉजिट है वो 6.8% बढ़ा है। ये थोड़ा मुझे कम लगा हो कि मे बी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। और अगर कुछ तो 6.8% तो इनका टोटल डिपॉजिट बढ़ा है। और अगर इनका कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, यहाँ पे इनका अच्छा डिपॉजिट, यहाँ पे इनका डिपॉजिट में अच्छा ग्रोथ देखा गया। कितना? 18.4%। ओके, ये एक्चुअली करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में बैंक्स को ना मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, इंटरेस्ट बहुत कम देना पड़ता है। तो इसलिए ये जितना ज़्यादा बढ़े उतना ज़्यादा एक बैंक के लिए फ़ायदेमंद होता है। ओके, तो यहाँ पे अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। बट हाँ, ओवरऑल डिपॉजिट में जो है थोड़ा आप स्लो ही था। ओके, और अगर लोन और एडवांसेस का बात करें तो 8.2% का इंक्रीमेंट आया। ओके, इस फाइनेंशियल ईयर में कंपेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो लोन एडवांसेस भी थोड़ा सा मुझे मतलब मे बी बिलो एवरेज लगा, थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था। नेक्स्ट आते हैं फेडरल बैंक की तरफ से। तो यहाँ पे CLSA काफ़ी बुलिश है ये बैंक को लेके। ओके, CLSA ने अभी जो प्राइस है उससे 18% ऊपर तक का मतलब टारगेट दे दिया है और इन्हें आउट परफॉर्म की रेटिंग दे दिया है। ओके, आउट परफॉर्म मतलब ये जो फेडरल बैंक है ये बेटर देन अदर कंपनीज परफॉर्म कर सकता है। थोड़ा और आते हैं इस न्यूज़ पे डिटेल्स में। तो आप देख सकते हैं कि CLSA ने जो टारगेट दिया वो कितना का दिया है? 230 का टारगेट दिया है। ओके, 230 का टारगेट दिया है। और ओके, जो कि अभी करंट प्राइस से मतलब 18% ऊपर है। आप देख सकते हैं कि इनका कहना है CLSA का कि ओवर द पास्ट डेकेड, ओके, फेडरल बैंक ने अपने रेवेन्यूज़ में कितना, सॉरी, लोन बुक में कितना ग्रोथ दिखाया है? एवरेज 17% CAGR का। जबकि इनका जो पीयर्स है, ओके, लाइक जम्मू कश्मीर, ओके, लाइक जम्मू कश्मीर बैंक, साउथ इंडियन बैंक, इन्होंने 8 से 9% का सिर्फ ग्रोथ दिखाया अपना लोन बुक में। जबकि फेडरल बैंक ने कितना? 17% का दिखाया, मतलब ऑलमोस्ट डबल में कह सकते हैं। तो इसलिए जो है CLSA काफ़ी ज़्यादा बुलिश है फेडरल बैंक को लेकर। कंपनी अच्छा है। ओके, मैंने देखा है एक्चुअली बुक वैल्यू के भी हिसाब से आप देखिएगा ना, तो ये काफ़ी मतलब मुझे लगता है ऐसा डिस्काउंट में ही मिल रहा है ये कंपनी। ओके, तो वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी अच्छा, चीप मैं बोलूँगा। नेक्स्ट लास्ट न्यूज़ आते हैं कि अभी एक्चुअली बंद होते थे US मार्केट का क्या हाल है। तो लास्ट मैंने 8:49 में 8:50 पे देखा था, तो तब ऑलमोस्ट 2-2.5% मार्केट डाउन था। ओके, आप मे भी जब वीडियो देखे तब तक थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो चाइना ने भी जो ट्रम्प के चाइना ने भी जो US के प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ लगा ना, इसके वजह से US मार्केट का भी फिर से मतलब गिरना और ज़्यादा शुरू हो गया। एक्चुअली बीच में तो और ज़्यादा गिरा था, अभी थोड़ा सा रिकवर होकर 2.38% पे नेगेटिव पे है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।